हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। तो अब तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग उसके टू काइंड्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ भी कह लीजिए उसे। और सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग एजम्पशन कॉन्सेप्ट में हमने 11 कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं और उनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेकंड आपका काइंड था अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन क्या होता है? कन्वेंशन मीन होता है परंपरा। ठीक है, जो चीजें परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, पहले भी लोग उसको अपनाते थे, आज भी उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं और आगे भी फॉलो करते करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कन्वेंशन। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, इसको रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम यूजेज जर्नल एग्रीमेंट। तो ये गाइडलाइंस होती हैं, मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। क्या? अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो किस पर बेस होती है? कस्टम, जो आपके रीति रिवाज है उन पर बेस होती है, यूजेज प्रयोग पर, और जनरल एग्रीमेंट यानी कि सब लोगों ने उसको एग्री कर लिया है कि हाँ भाई ये चीजें सही हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है। ये गाइडलाइंस होती हैं, किस पर बेस होती है? ये कस्टम पर, यूजेज पर और जनरल एग्रीमेंट पर। ओके, आगे है पर्सनल जजमेंट में प्ले एन इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है, जो हमारे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ठीक है, वो बना दिए गए हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हैं, उनको मानना पड़ेगा कि भाई कहीं भी किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, कोई मतलब जो भी अकाउंट्स बनाए जाए वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो बाहरी पार्टीज हैं उनका जो हित है उसको हानि पहुंचे या उनके साथ किसी तरह का शोषण या धोखाधड़ी हो, तो इसलिए वो बनाए गए थे। लेकिन ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? ये अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये इसमें अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें अपना पर्सनल जजमेंट डाल सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि हमारा तो उसमें फायदा हो और दूसरे का उसमें नुकसान हो रहा हो, या उसको उसके जो लाभ हैं, उसको जो सूचना मिलनी चाहिए थी हमारे अकाउंट्स के बारे में, वो पूरी ना मिल पा रही हो। तो ये पर्सनल जजमेंट पर बेस होते हैं। ठीक है, तो यही है पर्सनल जजमेंट जो होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन को जब हम अपनाते हैं तो उसमें पर्सनल जजमेंट कि हमारा अपना निर्णय क्या है इस चीज को लेकर, हम इसको दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, हम इस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो ये उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कौन कौन से हैं वो अकाउंटिंग कन्वेंशन, उनको देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, और थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन या प्रूडेंस, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये क्या कहता है? इसमें कहता है इस कन्वेंशन के हिसाब से जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसमें सारी ही इंफॉर्मेशन आपको, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके आपकी बिजनेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको फुली उसमें दिखानी होगी। ठीक है, ताकि जितने भी उसके पक्षधर हैं या फिर जितने भी पार्टीज हैं जिनका उसमें मतलब उनका फायदा है या उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उनको वो फुली इन्फॉर्मेशन मिले। क्रेडिटर है आपके, ठीक है, बैंक है, ओनर है, प्रोप्राइटर है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स है, सबको फुली इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये यही कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि पूरा डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि सारी सूचना आपने फुली रूप से उसमें दिखानी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से संबंधित है एंटरप्राइज के, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड, उसको पूर्ण रूप से हमें डिस्क्लोज करना होगा, प्रकट करना होगा। ऑल इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट, सारी इंफॉर्मेशन जो कैसी है, जो इंपॉर्टेंट है ऑनर के लिए, क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक के लिए, लोन जो हमें दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उसको सबको शुड बी डिस्क्लोज, उस सबको डिस्क्लोज करना होगा।
बट इट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। अब ये नहीं है भाई, हर बिजनेस की एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है जिसको वो अपनाती है और अपने कॉम्पिटिटर से क्या आगे निकलने की कोशिश करती है। अब फुली डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि ये अपने सीक्रेट्स जो हैं वो भी क्या कर दे, वो भी डिस्क्लोज कर दे, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको उसमें डिस्क्लोज करनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, ये आपका कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर है। सेकंड है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी देखिए इसको, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, इसका इसका कहना ये है कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा ये एक दूसरे को थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पशंस हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा विरोध करते हैं ये, ठीक है। ये कहता है कि फुल डिस्क्लोजर करो, लेकिन ये कहता है कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इरेलीवेंट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, जो इरेलीवेंट है, उसे हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। ये तो कह रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है, लेकिन जो इकोनॉमिक है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सारी नहीं दिखानी है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही दिखानी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसफिशिएंट इफेक्ट ऑन और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। तो वही कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनसफिशिएंट है या इररेलेवेंट है, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर ईदर लेफ्ट और मर्ज विद अदर आइटम्स। ये जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स है, या तो ये इन्हें छोड़ ही दिया जाता है, भाई नहीं दिखा रहे इनको, या फिर कोई और आइटम है तो उसी में इसको इंक्लूड कर। एक्सपेंसेस है, मान लीजिए 2-3 तरह के एक्सपेंसेस है, अब उन्हें अलग अलग दिखाने की बजाय एक ही आइटम के अंदर उसको दिखा दिया, ठीक है, तो मर्ज कर दिया, उसको मिला दिया उसी में। एन आइटम विच इज मटेरियल फॉर वन मे बी इन मटेरियल फॉर अनदर। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, मान लीजिए ये तो आपके इन्वेस्टर्स हैं और ये आपका बैंक है, ठीक है। अब इसके लिए तो वो कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या उसको डिस्क्लोज करें कि नहीं करें, ये भी तो सामने एक परेशानी, एक समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई किसको दिखाया जाए और किसको नहीं दिखाया जाए, कौन सी है जो सफिशियंट है, कौन सी है जो सफिशियंट नहीं है। तो इसके लिए क्या कहता है, so the accountant should judge the importance of each transaction to determine its materiality। इसलिए अकाउंटेंट का काम होता है कि वो हर आइटम का जज करे, हर आइटम को देखे कि क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, अगर है तो किस किस के लिए है, तो उस हिसाब से फिर वो डिसाइड करे कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है और कौन सी को डिस्क्लोज नहीं करना है। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें तो फुली इंफॉर्मेशन दिखानी है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही दिखानी है, ठीक है। ओके, थर्ड पे आ जाइए, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये लास्ट है आपका, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन या प्रूडेंस। कंजर्वेशन का मतलब होता है हिंदी में संरक्षण, ठीक है, किसी चीज को संरक्षित करना, वो तो उसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज, एंटीसिपेटेड मतलब जो अपेक्षित हैं, यानी कि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए भाई फायर है, ठीक है, हम फायर के लिए अपना क्या कर लें, एक रिजर्व बना लें, ठीक है, तो ये एक ऐसा खर्चा है या ऐसा है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज, ऐसे लॉसेज जो अपेक्षित है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उन सबको तो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बट ऑल एंटिसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन्स, पर ऐसे गेन्स जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब आपको मान लीजिए लॉटरी खरीदी आपने 10,000 रुपए की या 5 लाख रुपए की, आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, तो उसको तो दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लॉस है कि वो आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होगा। तो कुल मिला के क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपके जो प्रॉफिट है वो कम होंगे और लॉस आपका वो बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट कम होंगे तो आपका टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये सेफ प्ले वाली एक बात हो गई। तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेफ प्लेइंग, ये एक सेफ प्ले खेलने की, सेफ खेलने की एक पॉलिसी है कि आपके प्रॉफिटों को आप क्या दिखा दे, कम दिखा दे, और जो आपके मतलब उससे क्या होगा, आपका टैक्स कम लगेगा, आपको डिविडेंड कम देना पड़ेगा। इस तरीके से ये सेफ प्ले की एक पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक खत्म हो गया है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रूडेंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब तक के लिए।